माइनस लॉस, ठीक है, 850 रुपए। क्लियर है इतना? हेलो यस सर। सभी को? यस सर। देखो फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि दो तरीके से करते हैं। या तो आप डायरेक्ट ही कर लो। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैंने सीपी 100 रुपये लगाया, ठीक है। सीपी मैंने 100 रुपये, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो रहा है, पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। सीपी हमारा 1000 रुपये है, ठीक है। लॉस हो गया मुझे 15% का, 15% का, ठीक है। तो मैं पूछ लूँ कि लॉस कितना हो गया, कितना हो गया लॉस हमें टोटल 1000 रुपये पे 15%। 15% का लॉस हो गया। तो कितना हो गया? 150 रुपये का हमें लॉस हो गया, ठीक है। आपको पता है कि सीपी 1000 रुपये है, लॉस 150 का यानी कि 150 का हो गया, तो एसपी कितना आएगा 1000 में से, यानी कि सीपी माइनस लॉस है ना। सीपी माइनस लॉस यानी कि 150, यानी कि एसपी आ गया हमारा 850 रुपये। इतना क्लियर सभी को? हेलो यस सर। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्या नहीं, मैंने एसपी हमारा कितना गया 850 आ गया। अब मैं दूसरे मेथड से एसपी निकाल रहा हूँ। सीपी कितना था हमारा, सॉरी सीपी 1000 रुपये था, एसपी निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। सीपी 1000 रुपये था, ओके। 15% का लॉस हो गया तो कितना बचेगा? हेलो, कोई चीज 100% थी और 15% का लॉस हो गया तो कितना बचा? 85 बचा ना? हेलो यस। 85%, ठीक है। जीरो से जीरो यानी कि यहाँ से भी 850 आ गया। कहने का मतलब है या तो इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट हो गया क्योंकि हमें अलग ही कर दिया लॉस वाला, ठीक है। बचा वो ले लिया। यहाँ पे मैंने वो बेसिक से कर दिया, ठीक है। आपकी अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कैसे करोगे, ठीक है। क्लियर है? अब ये कोई नहीं पूछेगा कि सर यहाँ पे कितना परसेंट ले लिया, यहाँ पे 85% ले लिया। क्लियर है? हेलो यस सर, क्लियर है। हाँ, क्योंकि बेसिक स्टार्टिंग है तो बता रहा हूँ, फिर बाद में आप पूछोगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए आप लोग। इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कितना दे रखा है 10:11, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना का परसेंट, कितना प्रॉफिट हुआ हमें, ये चीज दे सर रखी है। 10%। निकाल लिया? सीपी कितना हमारा 10। 10, एसपी कितना है 11। 11। अब सीपी 10 है और एसपी 1 है, 11 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1। 1 वन रुपी का का। किस पे? सीपी पे। सीपी सीपी, सीपी कितना है 10 10। इंटू 100, यानी कि 10% का प्रॉफिट हुआ। अब आपको ये लग रहा कि ऐसा कुछ परसेंटेज नहीं हम करते थे, है ना। हाँ। तो मैं दो चैप्टर करवा रहा हूँ, एक दूसरे से रिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस करवाता हूँ, बड़ा चैप्टर होता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के साथ एक चेन सी करवा रहा हूँ, तो आप रिलेट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े। देखो साथ यस साथ सर। करते रहोगे तो आपका टाइम खराब नहीं होगा और जल्दी याद भी हो जाएगा कि क्या चीज है। रटना नहीं है। जो बच्चा रट रहा है वो अभी क्लास छोड़ सकते हैं, रटना नहीं है। नहीं मैं रटवा रहा। चलिए ये क्वेश्चन 10 सेकंड में करिए, करिए कीजिए। एक आर टू एस कितना है 5 एंड एसपी कितना है 3। तो हानि प्रतिशत बताएं। अब की बार लॉस परसेंट बताना है। 40 आ गया सर। 40। कैसे किया? डिफरेंस कितना है 2 का। 2। 2 रुपए का है ना डिफरेंस। हाँ 40% का। फिर 2 का डिफरेंस है नीचे, तो नीचे क्या लिखेंगे बताओ? 5 into 100। 5 into 100। क्लियर है यस सर। सभी को? ऐसे ही रिस्पॉन्स आना चाहिए पूरी क्लास में, ठीक है। जितने भी बच्चे ऐड हैं ऐसे ही करवाऊंगा मैं मैथ, ठीक है। ये मैंने पहले सोल्व कर रखा है, ये आपका होमवर्क है, आप कर लेना, ठीक है। सेम है। एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते क्या रही। इफ यानी कि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसके सीपी से, सीपी यानी कि क्रय मूल्य से 3/5 है,
क्या इतना आप कर सकते हो ऐसे? हेलो, Yes. क्लियर है? अब एसपी बाई सीपी निकालेंगे। एसपी ये मल्टीप्लाई में ये आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, ये 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है? अब देख रहा हूँ कि सीपी है और एसपी है, अब वही क्वेश्चन बन गया, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। लागत मूल्य मतलब क्या होता है? सेलिंग सीपी कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है? गाना नहीं गाना है, क्वेश्चन करना है। वही सेम क्वेश्चन अभी पीछे वाला करवाया था। क्या कह रहा कि किसी यदि लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस एसपी का कितना है? 72% है, यानी कि 72/100 है, ठीक है? हेलो, इसको Yes, सोल्व sir. करेंगे। 4 से काटो, 4 से 18 पे कट गया, 4 से 25 पे कट गया, ठीक है? ये यहाँ पे एसपी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो सीपी डिवाइड बाई एसपी कितना हो गया? हेलो, 18/25, ठीक है? कर सकते हो? अब देखो सीपी 18 है और एसपी 25 हो गया। डिफरेंस कितना होगा? 7 का, किस पे? 18 पे इंटू 100, ठीक है? क्लियर है? Yes. स्पीड तो नहीं है? हेलो, नहीं Yes, सर, ये sir. लास्ट वाला नहीं क्लियर हुआ। ये वाला क्लियर नहीं हुआ? नहीं, लास्ट लास्ट जस्ट लास्ट स्टेप। तो मैंने पूछा पूछा तो था, बता पूछ नहीं रहे आप बिल्कुल भी। तभी तो कहा कि जब आप पूछोगे नहीं पूछोगे तो मुझे आइडिया कैसे लगेगा पूछ रहे नहीं पूछ रहे। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय इज 3/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है? किसी खिलौने का एसपी, यहाँ पे देखो एसपी उसके क्रय मूल्य का 3/5 है। इतना आ गया आप लोगों को? बताओ मुझे। हाँ सर। ठीक है, ये सीपी है, मल्टीप्लाई में है यहाँ पे देखो, है ना? इसको डिवाइड में लेके आएंगे, एसपी डिवाइड बाई सीपी, ठीक है? सीपी यहाँ पे 3 था ना? हेलो, हाँ सर। अब मुझे बताओ कि सीपी नीचे आएगा एसपी ऊपर आएगा? सर ये ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है? 3/5, ठीक है? एसपी 3 और सीपी 5, क्लियर है? ओके, क्योंकि जब ये इसके नीचे आएगा ना, ये इसके नीचे आएगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, एक पार्ट वो छोड़ दिया मैंने, ये इस साइड लेके आ रहा हूँ, इसको यहाँ से हटा दो, तो एसपी डिवाइड सीपी, ठीक है? 3/5 है, इतना था ना, इसके नीचे ले आया मेरा। अब क्लियर है? हेलो, तो एसपी 3 और सीपी 5, ठीक है? आप कर सकते हो। डिफरेंस कितने का? 2 का, किस पे? सीपी पे, इंटू 100, ठीक है? हेलो, हाँ सर। ऐसे ही ये क्वेश्चन था, ठीक है? अब कर सकते हो, बताओ मुझे। Sir, option C. ऑप्शन तो देख लेंगे एक बार, पहले क्वेश्चन तो क्लियर होने दे बच्चों को। बताओ बताओ, फिर करवाते हैं इसको। हेलो, सर लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से बताओ, क्या डिफरेंस 2 का है तो? देखो अब आपको ये पता कि सीपी कितना है? 5, एसपी 3 है, हाँ वो और तो मैंने, हाँ बस यही तो था, डिफरेंस कितना है इनका? 2 का। 2 क्या का। पूछ रखा है इसमें? देखो कि तो हानि प्रतिशत बताओ, तो हानि तो हुई ना, 5 रुपए की हमने चीज खरीदी थी और 3 की हमने बेच दी, तो 2 रुपए की हानि हुई ना? किस हाँ। पे? सीपी पे, इंटू 100। मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, आप ऐसे कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है? अब ओके। क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब है कि ये प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे, सॉरी कॉस्ट सीपी पे,
क्रय मूल्य पे। क्लियर है? यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ है। सीपी कितना था हमारा? 18 रुपए था। एसपी कितना है? 25 रुपए है। यानी कि 7 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया। किस पे? 18 पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे, इंटू 100। बस ये क्वेश्चन था। अब बताओ। यही लास्ट में नहीं क्लियर हो रहा है सर, 7 और 18 क्या नहीं क्लियर हो रहा है ये बात मुझे, लास्ट वाला पॉइंट सिर्फ इसमें। अच्छा मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन आपको क्लियर ना? पहला पहला क्वेश्चन, पहले पहले हाँ वाला। वो क्लियर है सर, वो सब मैंने किए थे आंसर्स उसके। तो इसमें कहाँ डाउट आ गया आपको? देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यानी कि क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य है एसपी का, यानी कि विक्रय मूल्य का 72% है, यानी कि 72% है। इतना क्लियर आपको? हेलो। हाँ हाँ सर। अब ये देखो, मैं यार इसको छोटा कर लूं, 4 से काटूं, 4 से 18 पे, 4 से 25 पे। अब क्लियर इतना? ओके। आगे बढ़े। हाँ सर। देखो हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, हर एक बच्चे को, ठीक है। सीपी अपॉन एसपी, यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई पे ना, एसपी ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, इनके साथ। ये एसपी उठा के मैं नीचे ले आऊं, क्योंकि सीपी तो यहाँ पे है ही, तो एसपी को मैं नीचे ले आया, ठीक है। हेलो। हाँ सर। तो अब क्या आएगा? सीपी बाई एसपी कितना आएगा? वही 18 बटे। 18/25। हाँ। अब ये देखो सीपी कितना है? 18 है। ओ अच्छा, हाँ ओके, तो एसपी ओके। एसपी कितना? हाँ, अब वो बराबर ही है ना। अब आपको देखो कि आपका सामान 18 रुपए का था और आपने 25 में बेच दिया, तो कितना हाँ प्रॉफिट हुआ? 7 का हुआ। किस 7 पे? रुपीज। इंटू 100, ठीक है। हम्म। रटना नहीं है, रटना एक चीज भी नहीं है, रटने वाली कोई चीज है ही नहीं इसमें। बस आपने खरीदा है और बेचा है, इतनी चीज है, ठीक है। सर इसका 38.89% आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी का ठीक है, ऑप्शन ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या इस तरीके से हम कर सकते हैं। आंसर तो बाद में करेंगे, आंसर से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हमारा तरीका सही होना चाहिए। मैम आपको क्लियर है? यस सर थैंक यू यस। आगे चले। ये क्वेश्चन आप कीजिए, कह रहा है कि आर्टिकल को हम बेच दिया, ठीक है, यानी किसी वस्तु को 200% लाभ पर हमने बेच दिया, 200% प्रॉफिट, यानी कि वो जी 100 रुपए की थी और उसमें 200% प्रॉफिट हो गया, यानी कि 300 रुपए का हो गया। तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी एंड एसपी का रेशियो बताएं, ठीक है। अब कीजिए। कैसे निकालते हैं? 200% कैसे होता है? यानी कि सर दो वन बटे 200% कैसे लिखते हैं? 2/1 लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिख दो 2/1। हेलो, ठीक है। सर 200%। अच्छा ये देखो ना, जैसे कि आपके पास कोई चीज 100 रुपए की है, वन इज ऐसे टू कर लो, थ्री जिसका 1:3 है, ठीक है, ठीक है। कोई हमारे पास सीपी 100 रुपए था और किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेच दिया, यानी कि एसपी कितना हो गया? 300 रुपए हो गया। अब क्लियर है? तो रेशियो हाँ निकाल लो इसका, 0 से 0, 1:3, ठीक है। हाँ बस तो इतना ही तो था, और कितना करवाओगे? चलिए ये 10 सेकंड में क्वेश्चन करना आप लोगों को, और स्पीड भी, टाइम टाइम भी देखना आप लोगों को, 10 सेकंड में करना है। वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नीरज एक खिलौने को, एक टोए को 25 रुपए में खरीदता है, यानी कि सीपी कितना है? 25 रुपए। और 30 रुपए में, यानी कि एसपी कितना है? 30 रुपए। तो उसे कितना 20% परसेंट? आता है। कर भी लिया? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या सभी का इतना आया है? यस सर। अब कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं आया जिस क्वेश्चन को? बोलो बोलो बोलो। हेलो। यानी कि 25 रुपए मैंने खरीदा, 30 में बेचा, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पे? सीपी पे, इंटू 100। 2500 पे 100, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20% प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
आगे बढ़े। हेलो। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने एक घड़ी खरीदी। हेलो, जी सर। क्या मेरी आवाज आ रही? जी आपने सर। आपने 1000 रुपए में घड़ी खरीदी, ठीक है, और वो 10 दिन बाद खराब होगी, ठीक है, आपने 150 रुपये लगा दी उसके खर्च पे, और ये जो होगा ना, आपने इतनी खरीदी और इतना ला दिया आपने चार्ज, ठीक है, खर्चा लगा दिया 150 रुपये, और 1500 रुपये में आपने बेच दी, 1200 रुपये में बेच दी, 1200 रुपये में बेच दी, तो जो खर्चा हुआ था ना हमारा, ये खर्चा इसमें ऐड होगा, यानी कि टोटल मिलकर सीपी बनेगा हमारा, ठीक है, 1000 और 1150, तो कितने हो गए 1150 रुपए की, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा पड़ गया 1150 रुपए, ठीक है, यानी कि जो खर्चा करेंगे वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। क्लियर है? यस सर। और फिर भी इसको मुझे बताओ कि ये एसपी हमारा 1200 मैंने बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, मुझे बताओ। सर 50 का लाभ। 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ऐसे ही करना है। अब परसेंटेज पूछे तो इंटू 1150 कर देना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कीजिए, आप लोग की क्या दे रखा है। एक फंक्शन था, ठीक है, गीता एक केक बनाती है, ठीक है, बर्थडे पे, और उसने 700 रुपये में बेच दिया, यानी कि एसपी कितना हो गया, 700 रुपये हो गया। यहाँ तक सभी क्लियर है? हेलो। हाँ। हाँ सर। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट उसका 350 रुपये, यानी कि सीपी कितना है उसका 350 रुपये। तो उसको लाभ हुआ या हानि हुई, मुझे बताओ, परसेंटेज में बताओ। सर लाभ हुआ। 250 कितने रुपीज का परसेंट? लाभ। 100% हुआ सर। 250। नहीं। हाँ करो 350 करो, का हुआ शाबाश। ना। 50। हाँ 350 का ये है कॉस्ट प्राइस है, और 350 उस पे प्रॉफिट हुआ, तो 100% हो गया। शाबाश शाबाश। और बताओ ऑप्शन, दो ऑप्शन और रहेगी, 50% और 150% और रह गया, ये भी बता दो। सर नहीं, मैं तो 100% ही बोल रही हूँ पहले से। चलिए, जिसका 100% था उसका ठीक है, और जिसका 200% है, एक बार कैलकुलेशन कीजिए क्या कर रखा कि इसको रेशो बनाएंगे तो कितना 1:2 बनेगा ना। हेलो, आपको मतलब पता कि जैसे 35 दूनी 70 होता है ना, तो 1:2 बन गया। या तो किसी को डाउट? हेलो। नो अरे सर। तो यही तो था ना, 150, 350 और 700, जीरो से जीरो कैंसिल, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, इतना कर लिया आप लोगों ने। हेलो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हाँ रेशो जी को सर, छोटा, कैसे हो गया रेशो का मतलब 100%। होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मैंने छोटा कर लिया। क्लियर है? यानी कि कोई चीज 1 रुपए, हमने 1 रुपए में खरीदा था, 2 रुपए में बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ बताओ? 1 पे एक पे। इंटू 100, यानी कि 100% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब जिसका 200% था, कहाँ मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने, बताओ मुझे। आपने ऐसे कर दिया ना कि इसका दुगुना है, ये 35 दूनी 70 है ना, ऐसे तो नहीं किया आप लोगों ने। जिंदा हो गया? हाँ सर। बोलो रो, बोलो बोलो, हाँ बोला करो, आप लोग एक्टिव रहा करो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहा करो। पानी पी लिया, रोटी खा ली, ये नहीं करना है। अब मुझे बताओ कि 12 रुपए में एक वस्तु खरीदी, और उन्हें 1.5 यानी कि 100 रुपए उन्हें वस्तु को बेच दिया, तो उसका प्रतिशत कितना लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ। यानी आपको पता है कि 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदी है, तो 1 रुपए में एक वस्तु खरीदेगा, ठीक है। जी सर। तो यानी कि सीपी कितना है हमारा, 1 रुपए, एसपी कितना है 1.25, डायरेक्ट निकाल लो। अब तो ये एक 25। सेकंड, हाँ बस 25, एक सेकंड का क्वेश्चन था ये। यानी कि 1 रुपए हमारे कॉस्ट प्राइस था, 1.25 हमने बेच दिया, यानी कि 0.25 हाँ इसका हमें 25 प्रॉफिट हो सीपी 25। पे, ठीक है। हाँ। क्लियर है? इंटू 100, इस जीरो को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे,
0 से 0 कैंसिल, यानी कि 25% का हमें प्रॉफिट होगा। अब कोई ऐसा है जिसको नहीं आया क्वेश्चन ये? आ गया सर। हेलो, सभी को आ गया? अब मुझे बताओ कि मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, इस टाइप में ऐसा कुछ है जो आपको नहीं आता हो? नहीं अभी तक तो आ रहे हैं सर। नो सर। अब बस आ गए ना, इसको कंटिन्यू रखना। हाँ ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा वहां पे। बस आप छोड़ देते कि मुझे आएगा नहीं, बस एक इंटरेस्ट बनाना होना चाहिए कि हाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज इसलिए मैंने करवाया था, परसेंटेज की आपको ये आ जाएगा। इसमें हर चीज में देखो परसेंटेज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हर चीज में परसेंटेज ही घुसा हुआ है। ठीक है, जी जी वरना मैं और चैप्टर करवाता। अब ये क्वेश्चन मैंने समझा रखा है। अब मुझे 30 सेकंड में ये आंसर चाहिए। ये देखो यहाँ पे चल रही है, कहाँ गया? स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी यस सर। तो अभी करके बताओ, अतुल ने एक पुराना मोबाइल खरीदा, 1200 रुपए में खरीदा था। ठीक है, 200 रुपये उसका मरम्मत पे यानी खर्चा हो गया उसके ऊपर। ठीक है, तो मोबाइल 1680 रुपये में बेच दिया। तो मुझे बताओ कि सीपी कितना आएगा, एसपी कितना आएगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, अभी बताओ फास्ट। सर सीपी हुआ प्रॉफिट 1400, 20% प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ हाँ, 280, 1680। तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे? 280 का 280 किस पे? सीपी पे। किस पे? 140 सीपी पे 1 इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 पे कट गया, यानी कि 20% आ 20% का गया सर। प्रॉफिट हुआ। 20% आ गया। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलूं? जी सर। हेलो, सर हाँ यस सर। सर। देखो जब मैं पूछूं ना आगे चलूं, या तो फिर यस या नो। ठीक है, गूंगे नहीं बनना मेरी क्लास में, मैंने पहले ही बताया था। इससे आपका ही नुकसान होगा, बता रहा हूँ पहले ही। जल्दी बता दिया तो मैं जल्दी ऊपर चला जाऊंगा, नहीं बताया तो मैं यहीं पे रहूंगा। टाइम आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ओके सर। और मैं आपका 1% भी नुकसान नहीं करवाना चाहता। जब भी आपको समझ में नहीं आए मैं क्लास छोड़ सकता हूँ। ठीक है, कि आपका मन नहीं है तो बता देना मुझे। क्लियर है? हम्म। चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। एक वुमेन ने 4000 रुपये में घड़ी खरीदी, बहुत महंगी घड़ी घड़ी खरीदी वो इसने, और इसे 13% हानि पर बेच दिया। क्या समझे? सीपी कितना हमारा? बोलो बोलो। 4000 सर 400, 4000 ठीक है, हमें लॉस कितना हुआ? 520 का लॉस परसेंटेज में देखो ना, 13%। 13%। पूछा क्या? घड़ी का विक्रय मूल्य बताओ। घड़ी का विक्रय मूल्य यानी कि सीपी बताओ, एसपी बताओ। ठीक है, सर अब मैंने एसपी एसपी आपको सिखाया था ना निकालना सीधा, कि 4000 रुपये है, 13% की हानि हुई है, तो 13% को नहीं लेगा, कितना लेंगे? 87 को लेंगे। तो बी आ गया। सर बी ऑप्शन आ गई। नहीं मेरा बी आ बहुत गया। बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या क्लियर? जो मैंने पहले स्टार्टिंग में करवाया था ऐसे उस टाइप का, ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ सर, वो वेरी परसेंटेज गुड। सही निकालने को आया। अभी आपने जो सिखाया ना उस तरीके से हम्म आई हम्म, इमीडिएटली, आई मीन मैंने जल्दी से कर पाई वो परसेंटेज का ये मामला। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक्स। क्योंकि क्या होता है कभी कभार, हाँ कभी कभार वो ट्रिगर हमें हिंट नहीं होता कि क्या दे रखा है। अब मैं इसलिए क्लास में कराऊंगी, आपकी स्पीड भी बने और आपका क्लियर भी हो जाए। बाद में तो आप लोग करोगे ही, ठीक है। अब जैसे हमने करवा दिया ना कि आपको थोड़ा हिंट मिल गया कि हाँ, ऐसा कुछ करवाया था, ये चीज ये होती है। बस आपको यही पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। अब लॉस 30% हो गया है तो 87 लूंगा ना मैं, पिछले करवाया था, ठीक है। मैं डायरेक्ट निकालूंगा, क्यों मैं टाइम खराब करूँ सभी का? आपको भी नहीं करना है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, दो तरीके से करवाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिएगा। अब मुझे 10 सेकंड में सभी का आंसर चाहिए, 10 सेकंड में। एक टेबल को 150 रुपए में खरीदा, 115 आ सीपी कितना है? बी। ओ माय गॉड, इतना स्पीड! हाँ सर, 6% है तो मतलब 50 के ऊपर 3 रुपीज हो गया, उसके ऊपर 6 हो गया, सीधा है ना। 150 का 106% निकाल लेंगे, 150 का 106% निकाल लेंगे,
ऐसे निकाला ना? नहीं सर, वो तो मैंने ऐसे कर लिया था, ऐसे नहीं किया, मतलब पूरा फॉर्मूला लगा के नहीं किया कि 100 पे ओके 6 ओके है तो ओके। मतलब 150 पे 9 आ गया तो 159 हो गया। ओ माय गॉड, ये दिमाग भी चला आपका। हाँ। ओह भाई, थैंक गॉड आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। बट इतना भी नहीं लगाना, हमें सोल्व करके नहीं देखना, ठीक है? हाँ हाँ। क्लियर सभी को? यस। आगे चले भाई, सभी को क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। देखो, जो मैंने दो क्वेश्चन करते ना वो एक मेथड से करवाए थे मैंने, ठीक है? अब मैं सोच रहा हूँ कि एक मेथड और करवा दो आप लोगों को, क्योंकि ये तो आपको आ रहा है, क्या था कि इससे भी आसान हो, ठीक है? क्योंकि दो मेथड तो मैंने इससे करवाई थी, इससे करवा दिए ना। हेलो, इस तरीके से आप लोग कर लोगे? तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और। अब मुझे बताओ कि ये सीपी होता है और ये एसपी होता है ना? क्लियर है? हेलो। हाँ जी सर। सर। अब मुझे बताओ कि 4% का लॉस हुआ है, कोई चीज 100 रुपए की थी, 4% लॉस हुआ तो क्या आएगा? मुझे बताओ कि कोई चीज 100 रुपए की थी, 4 का परसेंट 96 आ गया। एसपी क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। यस सर। अब आगे देखो कि 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर, यानी कि ये 960 रुपए, 960 की वैल्यू कितनी है? 96 की वैल्यू कितनी है? 960। कितना गुना है? 10 गुना। यानी कि 10 को 10 से यानी कि 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये आ जाएगा। वो कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये था। क्लियर है? हाँ। हाँ सर। क्योंकि इस तरीके से करोगे ना तो आपका कभी गलत नहीं होगा। उस तरीके से आप गलत होगी, अरे ये ऊपर सीपी आएगा नीचे एसपी आएगा, या एसपी नीचे आएगा ऊपर एसपी आएगा। क्लियर है? इस तरीके से करोगे तो डायरेक्ट आएगा कि हाँ एसपी दे रखा है या सीपी दे रखा है। क्लियर सभी को? जी सर। एक बार दोबारा। मैंने दोनों तरीके से बता दिए। हाँ दोबारा बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार इसको भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ। किसको? 960 रुपए को। ठीक है? अब आगे देखो, एक रबड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी और 4% की हानि, यानी कि 96 की बच गई। ठीक है? ये सीपी हो गया हमारा, ये एसपी। आपको पता कि एसपी कब होगा, हानि कब होगी? जब एसपी कम होगा। क्लियर है? हेलो हेलो। हाँ सर। यस सर। सर। हाँ, तो 100 था, 4% की हानि होगी, 96 बच गया एसपी। ठीक है? और क्या करेंगे? 960 रुपए में बेचने पर, यानी कि 960, यहाँ पे कितना है? 96। 96 की वैल्यू कितनी है? 960। क्योंकि ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, इसकी वैल्यू कितनी है? 960। कितने गुना है? 10 गुना है। 10 तो हम क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना, सीपी निकालना है। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? जी सर। सर हेलो, जी जी, क्या कह रहे हो? 10 कहाँ? आप ये कह रहे हो कि 10 कहाँ से आया? हेलो। आज कहाँ से आया? अच्छा देखो, ये यहाँ पे कितना है? 96 है ना यहाँ पे? ये 96 है ना यहाँ पे? 96। ये क्लियर है? 96 की वैल्यू दे रखी है 960 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 960 डिवाइड बाई 96, यानी कि 96 एकम 96, यानी कि 10 पे कट गया। ठीक है? यानी कि 10 गुना हो गया ना ये। क्लियर है? हाँ हाँ सर। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करना है। ठीक है? और तरीके से देखते हैं आएगा नहीं आएगा, कोशिश करते हैं। और 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4% की 1/25 होती है क्या? हेलो। यस सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ कि हानि हुई, यानी कि 25 से एक कम हो गया, यानी कि सीपी हमारा 25 है, तो एसपी कितना आएगा हमारा? 4 सीपी 24। हमारा, 25 है, एक की हानि हुई, यानी कि एसपी 24 हो गया। ठीक है? और 24 कितनी दे रखी है? 960 दे रखी है। 24 की वैल्यू 960 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 960 डिवाइड बाई 24, यानी 24 चौके 96, यानी कि 40 गुना है। तो 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 25 चौके 100, यानी कि 1000 रुपये कर मूल्य आ गया।
क्लियर है? या तो इस तरीके से कर सकते हो, या फ्रैक्शन से कर सकते हो, या परसेंटेज से कर सकते हो, जैसे भी आपका दिल हो ऐसे कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। क्योंकि आपको ये देखना कि सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, बस उसमें पुट कर देना है कि किसका क्या दे रखा है। सर इंटू 40 किसका किए हैं? 1000 में से अगर 960 कम हुआ है वो 40 लिए हैं कि कौन सा 40 लिए हैं? इंटू 40 क्यों किए हैं? देखो मैं फिर से दोबारा समझा रहा हूँ रेड पेन से, मुझे लगता है रेड पेन आपको बेटर लगेगा। देखो मुझे बता 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4% की फ्रैक्शन सभी बताना। 4% की फ्रैक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ 25। 25 यानी 1/25। 1/25. ठीक है, यानी कि क्या कि 4% का लॉस हुआ, हमें हानि हुई है। यानी कि 25 से कोई चीज थी, एक कम हो गया तो यानी कि 25 से 24 हो गया, क्योंकि हमें लॉस हुआ है। यानी कि ये सीपी है, ये एसपी है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। जी सर। ये सीपी है हमारा, ये एसपी है। यहाँ तक डाउट क्लियर है? आगे देखो 960 रुपए में एक रबड़ को बेचने पर यहाँ तक देखो बेचने पर, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है? 960 रुपए है। और यहाँ पे कितना है सेलिंग प्राइस? 924 रुपए है। तो 24 की वैल्यू कितनी है? 960 रुपए है। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 960 डिवाइड बाई 24। अब मुझे तक 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24 को यहाँ पे 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 96। 96, यानी कि 4 पे गया, यानी कि 4 ये 0 है ही, यानी कि 40 गुना था ये। ठीक है, हेलो? हाँ। Yes, तो sir. 25 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1000 रुपये आएगा पोस्ट प्राइस। ठीक है, जी सर। यही तो परसेंटेज था और कुछ नहीं था, बस आप वैसे ही परेशान हो रखे। उस तरीके से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से भी 30 थी, 4 माइनस हो गया, 96 तो बची है। 96 की 160 कितने गुना? 10 गुना। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या है, बस ये क्वेश्चन था। ओके सर। ये क्वेश्चन नहीं करना आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक हेडफोन की जोड़ी खरीदी, यानी कि बेची। यदि इसे इतने रुपए में बेचता तो लाभ या हानि बताइए। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप और एडवांस है, बट करना आप कोशिश कीजिए। चलिए मैं करवा देता हूँ। अब मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% तो 1/5। 1/5 1/4. है ना? यानी कि सीपी 5 था, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, यानी कि सीपी 5 था तो एसपी 6 हो गया। क्या यहाँ तक सभी क्लियर है? Yes, sir. सर हेलो, आगे चले? जी सर। हो। Yes, sir. और क्या कह रहा है कि इसको इसको बेच दिया, यानी कि यहाँ पे कितना 6 रुपया बेचा है, और बेचा कितना है? 5520, यानी 1 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी? 555 20 डिवाइड बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे, चीकू चीकू, यानी कि 6 निमे 54। ठीक है, 9 पे गया, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, यानी कि 920 पे गया, यानी कि 920 गुना है। तो 5 को 920 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 की 0, 5 दूनी 10 की 0, 9 5 45, 1 46, यानी कि सीपी आ गया हमारा 4600 रुपये। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हेलो? नहीं यस सर, सर। एक बार फिर से सर। ओके, जी मैम, जी मैम। एक बार हमें देखो, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होना, हमें सीपी और एसपी निकालना। सबसे पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालना कि क्या दे रखा है। अब 20% की फ्रैक्शन कितनी? 1/5 होती है,
यानी कि नीचे 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 अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ तो सीपी हमारा नीचे होता है, यानी कि सीपी हमारा 5 है, ठीक है, और एक का प्रॉफिट हुआ, क्या जो रखा है कि 20% का लाभ होता है, यानी कि सीपी 5 से 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यानी कि 5 रुपए में चीज खरीदी है और 6 रुपए में बेच दी है, और यहाँ पे कितना करके 5520 रुपए में बेची है, यानी कि 6 की वैल्यू 5520 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, फोर करेंगे तो 920 आएगी, तो 5 को 920 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 रुपए आएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। आगे देखो। अब क्या कह रहा है कि यदि यदि इफ इसे 4370 में बेच देते, यानी कि अब क्या कह रहा है कि कितना हो गया इसका, 4370 रुपए में बेच देते, तो लाभ या हानि बताओ। यानी कि अब सीपी कितना है 4600, एसपी कितना है 7370 रुपए है, तो मुझे बताओ कि कितना डिफरेंस हो गया, प्रॉफिट हुआ माइनस कि लॉस हुआ? कितने हुआ, देखिए यहाँ पे 70 है या 46, यानी कि 30, तो ये हो गया, यानी कि 230 रुपए का हो गया, किस पे, 4600 पे, इंटू 100, क्योंकि लॉस होगा ना, ये सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो लॉस होगा डेफिनेटली। जीरो से जीरो कैंसिल, 23 दूनी 40, 2 से कट गया 5 पे, ठीक है, यहाँ पे 10 बच गया था, तो 5% का लॉस हो गया। अब मुझे बताओ ये कोई डाउट आएगा या नहीं आएगा, आगे बढ़े? सर आगे सर भी नहीं समझ आ रहा। सर एक बार फिर से जी बताइए प्लीज, वो ऊपर वाला जो 4600 कैसे निकाला वो नहीं ध्यान में आया मुझे। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, दिक्कत मत लो। अच्छा देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले अब मुझे देखो कि मुझे बताओ कि क्या दे रखा है। सबसे पहले मुझे बताओ कि एक दुकानदार 20% का लाभ कमाता है, बस इतना ही देखना है, लाभ कमाता है। यानी मुझे बताओ कि लाभ किस पे होता है, सीपी पे होता है, एसपी पे होता है? बस सीपी कम होगा और एसपी ज्यादा हुआ है ना, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है मुझे बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/5 होती है ना। हाँ यानी कि सीपी हमारा 5 है और 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 5 से 6 हो गया, यानी कि सीपी 5 से 6 हो गया। यहाँ तक किसी का डाउट? सर बस इतना यहाँ ही देखना है। अच्छा हम्म, 20% के प्रॉफिट की वजह से हमने 1% ले लिया है ना, मतलब तो वही तो परसेंटेज तो मैंने लिखवाया था कि 20 जैसे 4% कितना होता है, 4% 1/25, और मैं हाँ पूछ लूँ 25% कितना होता है, हाँ फोर हाँ परसेंट हाँ लिखवाया था ना इस टाइप का। हाँ हाँ तो वही चीज है, बस आपको मैंने कहा था वो चार्ट याद कर लो, मैंने ग्रुप में फोटो भी डाली थी एक, आपको ध्यान होगा था, क्योंकि जब तक परसेंटेज क्लियर नहीं होगा आपका तो आप ना ऐसे करोगे, यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी, 20 का प्रॉफिट हो या 120 रुपए होगी, ठीक है, फिर आपको कैंसिल करोगे यहाँ से, आपका टाइम खराब हो रहा ना, इसलिए करवा रहा हूँ कि परसेंटेज से फोकस करो आप लोग, बस कुछ नहीं हो, फ्रैक्शन याद कर लो और कुछ नहीं है, ठीक है, इतना ही रिक्वेस्ट आपसे। आगे चले, अब बताओ मुझे, बस इतना कर सकते हो क्या आप कि परसेंटेज 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी कि सीपी हम्म, 5 है और एसपी 6, इतना ठीक है मैम, हेलो? हाँ सर यस सर यस सर। अब देखो, यानी कि ये हमारा खरीदा हुआ माल है, ये हमारा बेचा हुआ माल है, ठीक है, हमने बेच दिया इस पे 6 रुपए में। आगे देखो, हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपए में बेच दी, यहाँ तक देखो, यानी कि हमने यहाँ पे 6 रुपए में बेची थी, ठीक है, और हमने कितनी में बेच दी, 5500 रुपए में बेच दी, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी, 5520 डिवाइड बाई 6, ठीक है, इतना कर सकते हो आप डिवाइड? हाँ सर इसको कितना किया था मैंने सोल्व करके, बताना जरा। शनि में चम्मन, यानी कि 920 पे आया था, 920 रुपए आ गए थे, यानी कि 920 गुना है। अगर ये हमारा 920 गुना है तो 5 को 920 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4600 आएगा। क्लियर है, सीपी हमारा 4600 रुपया आएगा, ठीक है। यस यस आगे हाँ समझ में आया अब सर। आगे देखो, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे देखो, यदि इसे यानी कि इसी को 5520 रुपए को हमें 7370 में बेचा जाता तो हमें लाभ या हानि बताओ क्या होगा, यानी कि कितना हो गया अब बताओ, 43,4370 रुपए का हमारा एसपी हो गया, ठीक है। अब कितना डिफरेंस आया बताओ मुझे, 230 का, हाँ किस पे, सीपी पे, नीचे क्या आएगा, 4600 इंटू 100। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपको ये पता कैसे करते हैं, 23 इंटू 10 है ना, ये यहाँ पे 10 लगा लो जैसे है, 23 दूनी 40,
अब ऊपर 10 था, 2 से कट गया 5, यानी कि 5% का लॉस हुआ है। चलिए सभी को अब, ठीक है, क्योंकि मैं एक मेथड से करवा रहा हूँ तो आप कर सकते हो, सेकंड मेथड से कराऊंगा तो क्या कंफ्यूज हो जाऊंगा। अब मुझे बताओ इस तरीके से बेटर रहेगा कि उस मेथड भी करवाऊँ उससे, ठीक रहेगा क्या, या फिर वो दूसरे मेथड से करवाऊँ? सर वो दूसरा वाला भी एक बार बताइए। ठीक है, ये मिटा दूं, रफ कर दो इसको। हेलो, Yes, sir. सर अच्छा मुझे बताओ कि इसमें एसपी कितना है, यहाँ पे देखो, ये एसपी कितना है यहाँ पे? 520। 5520 रुपए। 520 नहीं है, ये गलती नहीं करनी वहां पे, ठीक है। Hmm. और इस पे क्या करा कि इसी पे 20% का प्रॉफिट हो गया, तो कितना प्रॉफिट हो गया एसपी पे? 20% का, यानी कि Hmm. यानी कि 20 से 120 हो गया एसपी, ठीक है। Hmm. 100। हेलो, अब एक की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 120 डिवाइड बाई 5520, ऐसे निकालेंगे ना। और दे कितना रखा है? 37, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है? 7347 रुपए। इसको सोल्व कर लीजिए आप, इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से इसको करेंगे, 5 कम 5, नहीं ज्यादा हो जाएगा ये तो। सर ये 4370 क्यों डाले हैं? देखो ना, ये भी तो एसपी है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, इसमें बेचा है ना ये। हम्म देखो दोबारा बता रहा हूँ फिर से समझो, यानी कि एक दुकानदार 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि बेचता है, यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी, एसपी 120 रुपए हो गया, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि एसपी हमें दे कितना रखा है? 5520 रुपए, हाँ और एसपी पे प्रॉफिट कितना हुआ हमारा? 120 रुपए का, ठीक है, हाँ क्लियर है। यानी कि 5520 रुपए की कोई चीज थी और इस पे हमें प्रॉफिट हुआ है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी? 120 डिवाइड बाई 5500। हम्म और क्या निकालना हमें कि इस पे बेचा जाता है, इस पे बेचा जाता है, किस पे बेचा जाता है? 4370 रुपए में। इसको सोल्व कर अच्छा लें, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इसको सोल्व करेंगे तो 95% आएगा। 90 पर, यानी कि एसपी 95% आया है, सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 90% आया, यानी कि 100 में से 95% घटाएंगे तो 5% का लॉस होगा। अगर ये वैल्यू 100% से ज्यादा आती है, यानी 102% आती है, तो 2% प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन 99 100 से कम आएगी तो लॉस होगा, 100 से ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओके सर। ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है, कर सकते हो आप ये लोग। देखो करवा देता हूँ, क्या कह रहा है कि 2200 रुपए की कोई चीज थी, बेची हमने, एसपी बेची है, इस पे 110% का प्रॉफिट होता है, ठीक है यहाँ तक। हेलो, Yes, sir. यस तो सर। एक की निकाले तो 110 डिवाइड बाई 2200, और सीपी दे कितना रखा है? 2600 रुपए में बेचा है, यानी कि 2600 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 दूनी 22, 2 यहाँ पे 5 बच गया था, इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। Hmm. सर मेरे को बस 5, एक बार No. बताइए प्लीज ये वाला। Tara. ये वाला, हाँ देखो ये पिछले वाला क्वेश्चन सेम था, क्या कह रहा है कि 2200 रुपए में Okay. बेचा था। अगर हम 2200 रुपए में कोई चीज बेचते हैं ना तो हमें 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि एसपी कितना बनेगा? बताओ मुझे, 110 बनेगा ना। 2200 रुपए में कोई चीज बेचते हैं हम लोग, 2200 रुपए में कोई चीज बेचते हैं तो 110 रुपए का प्रॉफिट होता है ना। यानी कि ये एसपी था, बेचा है, इस यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, यानी कि 110% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। Hmm. और क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 26 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताएं, Hmm. क्लियर है। Yes. अगर 30%. ये वैल्यू अगर ये वैल्यू 100% से ज्यादा आ गई तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर 100% से कम आ गई तो माइनस होगा। अब देखेंगे क्या होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा। अब 2200 रुपए की 110% प्रॉफिट होगा तो एक की कितनी आएगी? 110 डिवाइड बाई 2200, और कितना? इंटू 2600, है ना, Yes. ऐसे करते हैं ना। अब Yes, देखो, sir. 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, ये 2 यहाँ पे 5 पे कट गया,
यानी कि 5 इंटू 26 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छके 30, 80 लागे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 130%, यानी कि 30% का हमें प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? Yes. उस तरीके से करवा दूंगा जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये मिटा दूं? हेलो, यस सर। आप सेकंड शॉट ले सकते हैं, ले लेना चाहो तो आप लोग। सेकंड में से देखो क्या करेगी, 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सीपी हमारा 10 रुपए था, 10% का प्रॉफिट होता तो यानी कि 1/10, यानी कि कोई चीज 10 रुपए थी और एक बढ़ गई तो एसपी कितना आएगा? सीपी 10 रुपए है तो एसपी कितना आएगा बोलो? हेलो, 11 सर। 11 रुपए। 11। वेरी गुड, 11 आ गया। अब 11 रुपए में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना का 22 रुपए में बेचा है, तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई? 2200 रुपए आ गई। तो 100। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 2200 डिवाइड बाई 11, यानी कि 11 दूनी 22, यानी कि 200। ठीक है, हेलो, हाँ यानी सर। कि 10 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2000 रुपए बनेगा। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. आगे चले। और अभी क्या करें कि यदि इसी वस्तु को 26 में बेचते हैं, यानी कितने में बेचते हैं? 2600 रुपए में। कितना? 2600 रुपए। तो क्या होता, यहाँ पे कितना डिफरेंस है बोलो, बताओ मुझे। 600 का। 600 का, वेरी गुड। किस पे? सीपी पे, सीपी पे 2000। इंटू 100। जीरो, देखो 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिए, 2 को 60 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30% आएगा। क्या अब मुझे बताओ कि कौन सा मेथड बेटर बेटर है, ये बढ़िया है कि वो बढ़िया है? ये वाला मेथड है। ये बढ़िया है ना? हाँ। तो इसी से करो फिर, एक मेथड पकड़ लो, कौन सा ही पकड़ लो। ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज हो गए कि सीपी ऊपर लेंगे या एसपी ऊपर लेंगे। ठीक है, इससे करोगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, मैं समझता हूँ कि दोनों टाइप आगे हो गया आप लोगों को। आगे बढ़े, Hmm. चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार, फिर करते हैं। कह रहा कि एक वस्तु 10% की हानि पर बेचते हैं तो 800 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, Hmm. दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं दोनों से करवाऊंगा, एक बार देखना किस तरीके से करेंगे। अब मुझे बताओ कि 90, पहला मेथड देखो, 10% की हानि होती है, यानी कि 90 बचेगा ना? हेलो, 90%, नब्बे Yes. परसेंट बेचते हैं तो कितनी? 810 रुपये में आती है। ठीक है, एक की निकालेंगे 1% की, तो 810 डिवाइड बाई 90, और कितने का हानि होती है? 80 की, इंटू 80। ठीक है, ये तो आप करते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, जीरो से जीरो कैंसिल, निम निम 81, है ना? 9 8 72, यानी कि 720 रुपये आ गया। चलिए यहाँ तक। हेलो, अरे बोलो ना, क्या आप कर रहे हो? आप लोग करते हो किसी में? नहीं, एक बार थोड़ा बताइए फिर से। देखो इसमें क्या दे रखा कि 10% की हानि होती है, मैंने आपको करवाया था ना एसपी कैसे निकालते हैं, एक तो या तो आप धीरे धीरे कर लो, आप डायरेक्ट कर लो। 10% की हानि होती है तो 850, 810 रुपये में बेचते हैं, यानी कि 10% की हानि होती है, यानी कि 90 बच गया। 90% की वैल्यू दे रखी है हमें 810 रुपये। ठीक है, हेलो, Yes, sir. हाँ सर। यदि इसी वस्तु को हम 20% की हानि होती तो विक्रय मूल्य कितना होता? यानी कि 1% की वैल्यू कितनी की? 810 डिवाइड बाई 90, और कितनी वो होती है? 20% की, यानी कि 80 बची है। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, निम निम 81, 9 8 72, 720 रुपये। ठीक है, मैं दोनों करवा रहा हूँ, अब अगर ये आ गया तो ये कर लेना, वरना दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, वही रेशियो मेथड से। ठीक है, अब मुझे कभी 10% की हानि होती है, यानी कि कोई चीज 10 रुपए की थी और 9 की हानि होगी, यानी कि सीपी 10 एसपी 9। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हेलो, Sure. अब क्या कर रखी? 900, ये हमारे हमने बेच दिया 9 रुपए में, और यहाँ पे कितना रखा है? 810 रुपए, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है? 810, 9 की वैल्यू 810 है, तो एक की कितनी आएगी? 810 डिवाइड बाई 9, यानी कि निम निम 81, यानी कि 9 गुना है, यानी कि 10 को 9 गुना है ना, 90 गुना, सॉरी 90 गुना ना, 10 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 900 रुपये सीपी आ गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। हेलो, जी सर। हाँ। अब आगे देखो,
अब कह रहा कि इस क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो कितना बचेगा? 80 बचेगा इंटू 100। मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है, ठीक है? तो जीरो से हम्म जीरो कैंसिल, 9 72 720 इसका आ गया। अब ये मेथड आपको सीखना चाहिए, इस पे कर लेना या फिर इससे कर लेना। क्लियर है? बस आपको देखना सर कि परसेंटेज। जी मैम, क्या हो थोड़ा गया? एक बार बताइए फिर, थोड़ा एक बार बताइए फिर से, थोड़ा 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 ठीक है। फास्ट। हाँ, मुझे लगा कि मैं फास्ट जा रहा था ना। हम्म देखो, मुझे तो अभी 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? पहले मुझे सबसे पहले ये बताओ, 10% की फ्रैक्शन। 10% to 1/10. 1/10। ओके, वेरी गुड। अब मुझे तो कि ये सीपी होता है, हमेशा नीचे वाला सीपी होता है, ठीक है? अब हानि हुई यानी कि कोई चीज 10 से 1 कम होगी, यानी कि 10 से 1 कम होगी, हमेशा इस साइड सीपी लिखना है, इस साइड एसपी लिखना है, ठीक है? हेलो। यानी कि Yes, 10 sir. रुपए का हमने खरीदा और 9 में हमने बेच दिया, लेकिन यहाँ पे कितने का है? 810 रुपये में बेच दिया, ठीक है? 9 की वैल्यू कितनी है? 810 रुपए है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 810 डिवाइड बाई 9, नीम नीम 81, यानी कि 90 गुना हुए, ठीक है? अगर ये भी 90 गुना है तो इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 रुपए सीपी आ गया। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। हेलो, ठीक है? हाँ सर। देखो, बेचा है खरीदा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 810 में बेचा है, यानी कि बेचने वाली चीज यहाँ पे है, और हमने कितना बेचा? 9 रुपए में बेचा है। तो 9 में नहीं बेचा हमने, 810 रुपए में बेचा है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 90 आ गई, 90 रुपए। तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सीपी कितना आएगा? 900 रुपए आ जाएगा, ठीक है? आप कोई शायद देखना कि ये सीपी है, ये एसपी है, खरीदना है बेचना है, ठीक है? और मैंने बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है। 900 रुपए की कोई चीज रुपए थी और 20 रुपए की हानि होती है, तो कितनी की बचेगी? ठीक है, ऐसे कर ले, 9 8 72, ठीक है? ये वाला. क्लियर है? अब Yes, बताओ। sir. क्लियर है या नहीं? क्या दोबारा समझाऊं? हाँ सर। ये मुझे नहीं लगा, इसमें में थोड़ी आवाज आपकी डाउन हो रही है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में, है ना? नहीं हो रहा है है सर। ना? नहीं sir. Some क्या clear हो हाल है? रही. ओके, क्योंकि एक बार आप खुद चेक करोगे ना ये तो हो जाएगा, ठीक है? हम्म ये सेम क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क दे दूं, आप कोशिश करना, ठीक है? देखो, इसमें क्या करके बेचा जाता है, रुपए में बेची जाती है, यानी कि ये एसपी हो गया, ठीक है? क्लियर है? Yes. यानी कि यहाँ पे 29% है, तो 20%, यानी कि 100 में से 29 घटाएंगे, कितना बचेगा बताओ? 71। 21. तो 71, 71 लेना है, ठीक है? 71 कितना गुना है? 5 गुना। देखो, 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है? तो यानी कि ये एसपीएस से कितना गुना है? 5 गुना है या 50 गुना है, आप देख लेना, ठीक है? अब इस तरीके से करना। फिर जो 500 रुपये आएगा उस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट है? 121 का, यानी कि 21%, यानी कि 121। इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। ये तो हो ही गया ना, 5 12 15 60, 605 आ ही गया, ये तो मैंने कर ही दिया, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, ठीक है? सर 5 का, लेकिन क्या मैम, क्या कह रहे हो? 5 5 हेलो। 5 आया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। अच्छा, चलो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है? अब मुझे बताओ, 29% की हानि होती है, यानी कि 100 में से मतलब आप 29 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 71 बचेगा ना, 71। हाँ 71 बचेगा. ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सिंपल मेथड से, आप उस तरीके से, इस तरीके से आप लोग करना, ठीक है? इस तरीके से मैं करवा देता हूँ ऊपर वाले से, ठीक है? हम्म देखो, 29% की हानि होती है तो कितना बचेगा? यानी कि 71% बचेगा। 71% बेचा है हमने, और कितना दे रखा है? 355 रुपये दे रखा है, ठीक है? इतना तो हाँ 1 रुपए की वैल्यू कितनी, 1 रुपए वाली कितनी आएगी? दे 75 डिवाइड बाई 71, दे. ठीक है? हेलो। यस सर, तो इसको क्लियर सोल्व है. करेंगे,
इसको सोल्व करेंगे 71 से 5 पे जाएगा, ठीक है। हेलो, 5 रुपये आ गया। हेलो, यस सर यस सर अब इससे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 21% का, यानी कि 5 को 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज से परसेंट कैंसिल कर दिया मैंने वहां पे, डायरेक्ट कर लेना। या फिर ये 5 यहाँ पे कैंसिल मत करो, यहाँ पे सीधे ये कर दो 120, फिर भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये एक लाइन से ही हो गया। इस तरीके से ऊपर वाले से मैंने करवा दिया ये वाला मेथड, ठीक है। इस वाले से आप करके देखना, कर सकते हो आप ऐसे, यस सर कोशिश करना आप, ठीक है। इस तरीके से इससे मैंने करवा दिया, इससे आप कोशिश करना, ठीक है। कर सकते हो यस सर या करवाओ? चलो मैं करवा ट्राई करूंगी। चलो मैं करवा देता हूँ। देखो कोई चीज़ 100 रुपए की थी, 29 की हमें हानि होती है, यानी कि सीपी हमारा 100 रुपए है, तो हानि कितनी होगी हमें? एसपी बताओ, मैं हानि हुई है ना, यहाँ पे कितना आएगा बताओ? 71 71। सेम मेथड है, लेकिन आप सोच नहीं रहे कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। 71 की वैल्यू कितनी है? 355 रुपए, यानी कि 71 में बेचा है, लेकिन ये कह रहा है कि 355 में बेचा है, तो 355 में बेचा है, तो 1 रुपए कितने? 355 डिवाइड बाई 71, यानी कि 5 गुना आ गया, ठीक है। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 रुपये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, यस सर। यस सर। ये हमारा 500 रुपये आ गया। 500 रुपये में 21% का लाभ होता है, यानी कि 121 आ गया। 121%, हम्म 0 से 0 कैंसिल। अब वो 121 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 605, ठीक है। ठीक है। मुझसे करवाई दिया आप लोगों ने, मैं तो आप जीरो। देखोगे, मुझसे करवाई दिया आप लोगों ने, बताओ क्या करें। हाँ, सर ये लास्ट पॉइंट नहीं क्लियर हुआ इसमें भी, लास्ट वाला इसमें जो बोला आपने 355 अपॉन 71, और ये 5 कहाँ से आया था जो मल्टीप्लाई किया हुआ? तो कट किए अच्छा अच्छा, किया मुझे ये है बताओ, तो। चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, सभी को। कोई चीज थी, कोई चीज थी, 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। 1/10, या कि कोई चीज 10 रुपए की थी और 11 रुपए का होगी, यानी कि सीपी हमारा 10 रुपए था, एसपी हमारा 11 रुपए हो गया, ठीक है इतना। हाँ सर। और हमने 121 रुपए में बेच दी वो। अब मुझे बताओ कि बेचने वाला ईस्ट साइड है कि बेचने वाला ईस्ट साइड है? 10%। राइट साइड। हम्म? ये तो हम सीपीएल कॉस्ट प्राइस परचेज करते हैं ना, खरीदते हैं, इस साइड बेचते हैं, है ना, साइड साइड सेल करते हैं, होते हैं ना, सेलिंग प्राइस सेल करते हैं। तो हम्म यानी कि 10 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, 11 रुपए मैंने बेच दी। मैंने 11 में नहीं बेची, मैंने 121 रुपए में बेची है, या मैंने 220 रुपए में बेची है। बेचने का मतलब क्या होता है? बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि हमेशा इस साइड आएगा, ठीक है। ये याद रखना कि अब ये नहीं कि मैंने इस साइड लिख दिया, किस साइड भी आ सकता है, लेकिन सेलिंग प्राइस पूछे तो आपको देखना कि सेलिंग प्राइस ये एस पी विक्रय मूल्य किस साइड दे रखा है। अब मैंने बोला कि मैंने 11 रुपए में बेच दिया, लेकिन मूल्य दे रखा है 121 रुपए, 121 रुपए, तो कितना गुना है? 11 गुना है। तो इसको भी 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110 रुपए आएगा, ठीक है। हेलो, हाँ सर। अब एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है, मुझे 20% का लॉस हुआ है, ठीक है। अब 20% फ्रैक्शन कितनी होती है बताओ मुझे? 5 1/5, यानी कि कोई चीज हमारे पास 5 रुपए थी और 4 का हमें नुकसान हो गया, ठीक है। यानी कि ये सीपी और ये एसपी, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे 96 रुपए का नुकसान हुआ है, कितने का? हेलो, हाँ सर। 9 सर। तो मुझे था कि 90 इस साइड लिखूंगा, इस साइड लिखूंगा, नुकसान हुआ मुझे एसपी की साइड। एसपी के साइड, क्योंकि मैं 96 रुपए में बेचता हूँ, तो मुझे 96 का बेस नुकसान होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितने रखा? 4 रुपए, यानी कि 4 की वैल्यू 96, तो एक की वैल्यू कितनी है? 24, क्योंकि 24 होकर 96 होता है। तो सीपी को भी जब भी इसका डिफरेंस होगा ना मल्टीप्लाई करने के बाद, जब भी मल्टीप्लाई अप्लाई करने के बाद जो कटता है उसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 120 रुपए का 120 रुपए सीपी आ गया, यानी कि 120 रुपए सीपी था हमारा, तो 96 रुपए बेचते तो हमें नुकसान होता है, ठीक है। क्लियर है?
हाँ सर। ये बस यही कॉन्सेप्ट था, यही क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको बस देखना कि बेच रहा है, खरीद रहा है, लाभ हुआ है, हानि हुई है, बस रेशो देखना कि कौन सा आएगा। क्लियर है? तभी मैंने परसेंटेज पे फोकस किया कि परसेंटेज याद करो, परसेंटेज याद करो, परसेंटेज याद करो। परसेंटेज याद है तो सारे चैप्टर हो जाएंगे। अगर फिर वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और कुछ नहीं है। ठीक है, करवाना तो मुझे वैसे भी है। अब मुझे बताओ कि क्लियर है आप लोगों को? देखो यहाँ यस पे सर। कितना बचा है? 71 को जब 355 से डिवाइड करूंगा तो 5 बचेगा। जब ये 5 बचता है, इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हम्म। 500 रुपए आ गए। अब इस पे कह रहा है कि इतना प्रॉफिट हुआ, कितना 21% का लाभ हुआ है। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। अब कर सकते हो? जी सर। कल यहाँ से यहाँ तक करवाएंगे, कल यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, मैं सोचा कि यार 50-60 क्वेश्चन करवा देता, बट मुझे लगता है काफी है जहाँ तक। ठीक है, यस सर। अच्छा मुझे बताओ कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्रॉफिट एंड लॉस? समझ में आ रहा है सर, थोड़ा सा है आ रही है। दिमाग में। देखो मेरा मानना है कि ये क्लास आप एक बार और देख लोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कभी नुकसान नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, अगर ओके। आपको 10% 20% आप पहली बार पढ़ रहे हो और आ गया, इंटरेस्ट बन रहा है, तो एक दो बार क्लास और देखो इसको। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो मुझसे पर्सनली पूछो कि सर ये दोबारा बताओ, आ नहीं रहा, तो मैं ऑडियो से, वीडियो से, मैसेज से आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पीछे नहीं हटना। अगर आपको 10% भी आ गया ना, छोड़ना नहीं है, फिर से करेंगे। कहाँ तक जाएगा? अब एक बच्चे ने पूछा ना कि सर ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, मुझे जहां तक नॉलेज है मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है, हेलो? यस सर। सर हाँ। हाँ सर। किसी किसी को कुछ पूछना है क्या? लेकिन अगर आपको ये लगे कि मुझे आ नहीं आ रहा, वो एक बार मुझसे बात करना कि सर मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मुझसे एक बार बात करना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट वगैरह? डाउट तो आएंगे जब पढ़ेंगे तो, है ना? जी सर। डाउट नहीं आएगा, जिसने पढ़ा नहीं वो डाउट आएगा नहीं कोई भी। जिनको भी जितना डाउट आओगे उतना बेनिफिट रहेगा आप लोगों को। ये आपको माइंड को खोल रहा है मैथ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा मुझे बताओ कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, स्पीड चल रहा है, स्लो चल रहा है? बताओ, मैं ठीक चल रहा है? मैं 2 मेथड से करवाता हूँ हमेशा, कि किसी को तो बेनिफिट होगा ना इस चीज का, कि क्या पता कि सेकंड मेथड उसको आसान नहीं लग रहा हो, फर्स्ट मेथड से आ जाएगा। किसी को फर्स्ट मेथड अच्छा लग रहा है, सेकंड आ जाएगा। किसी का कुछ सुझाव, कुछ गाइड, बोलो बोलो। देखो मेरी क्लास में ना बिंदास होके आया करो। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, जो दिल में आए पूछा करो कि सर ये नहीं आ रहा, क्या करे क्या ना करे। मुझे नहीं पता कि और टीचर कर रहे नहीं करे, लेकिन मैं मेरी क्लास में चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्रैंक रहो। पेपर आपका क्लियर करना, मुझे नहीं करना, मुझे पढ़ा के मैं चला जाऊंगा। ठीक है, बट आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। जितना मैं एफर्ट लगा रहा हूँ उतना लगा लोगे, आपको हो जाएगा। बस मैं कहता हूँ कि भाई नहीं आ रहा, एक बार क्लास घर पे जाके देखना 2x की स्पीड से। आपसे बन रहा नहीं बना, पहले आप सोल्व करो, फिर क्लास देखो कि हाँ इस तरीके से आ रहा नहीं आ रहा, अपना माइंड लगाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अच्छा, पूछो कुछ और। हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? सभी इंटेलिजेंट हो गए भाई क्लास में तो आज। सर कल फिर ये अभी फिर ट्राई करेगा ये, तब पता चलेगा। अकेले खुद करेगा तब नहीं आ रहे तो आपको बताएगा। ओके, सभी कल ट्राई करना। मैंने पीडीएफ डाल दी है, क्लास से पहले मैं डाल देता हूँ पीडीएफ। ठीक है, आप कोशिश करना जितने क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, 15-20 सारी पीडीएफ। ठीक है, अपना माइंड लगाना, फिर मुझे बताना कि सर ये नहीं आ रहा। ठीक है, मैं 10 बजे तक फ्री रहता हूँ। फ्री तो नहीं रहता लेकिन मैं दे दूंगा रिप्लाई। उसके बाद मैं सर हम अलग ही। करेंगे तो मतलब आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है कैसे समझेगा? वो ये भी है क्या उसमें कि उसके आंसर कीज भी है क्या उसमें?
आप एक काम किया करो, आप जैसे ना, जैसे कि आपने सीक्वेंस में डाल दिया, अपने ग्रुप में डाल दिया करो आप लोग, ठीक है? या फिर मेरे पास पर्सनली भेज दिया करो कि सर ये ऐसे ऐसे है, मैंने करके देखे हैं, आप चेक करके बताना कि सही आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है? ओके सर, ओके। या फिर आप चाहोगे तो मैं आंसर की डाल दूंगा साथ के साथ इसके बाद में ही, अगर आप करना चाहो तो बाद में, ठीक है? हाँ कल से ऐसे कर लेंगे, साथ के साथ आंसर की डाल दिया करेंगे, ठीक है? जो आपको डाउट है आप आंसर की, क्योंकि हमें आंसर के पीछे नहीं पड़ना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो है तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर सही आएगा, ठीक है? बाकी मैं डाल दूंगा, किसी को डाउट है तो बता देना, ठीक है? बट आप प्रैक्टिस करना है कि आपको आ रहा नहीं आ रहा, परसेंटेज डीआई इसी से बनेगा, ठीक है? जी सर। ठीक है, रिलैक्स रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है? सीरियस नहीं होना है कि सारा दिन मैथ के पीछे रहेंगे, सारा दिन किसी और के पीछे रहेंगे। रिलैक्स किया करो, अपना काम बनने के बाद चिल किया करो, ठीक है? इतना पाड़ नहीं है, बिल्कुल आसान है, मैथ नेट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हलवा बना रखा कि नेट नेट नेट, कि टीचिंग का सबसे बड़ा एग्जाम है नेट, कुछ नहीं है। चिल होके पढ़ोगे तो हो जाएगा, भड़क लोगे तो नहीं होगा, ठीक है? अपना दिन का टारगेट बनाओ, पूरा करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। 7-8 घंटे पढ़ लिया करो, इनफ है, जिसके पास टाइम है। किसी को कुछ डाउट यहाँ तक? ठीक है, एक ही लाइफ है, हंसते रहो। योगा के वाले बच्चे हो तो भड़क तो लेनी नहीं किसी चीज की। चलिए अभिलाषा जी, शांति पाठ करवा दीजिए। यस सर। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, अपने हाथों को ज्ञान या ध्यान मुद्रा में रखेंगे। सर्वारिष्ठशु शान्तिर्भवतु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हाथों में घर्षण करते हुए हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे, पूरे शरीर में स्पर्श कराते हुए रिलैक्स। ओके सर। चलिए सभी को शुभ रात्रि, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हरिओम, राधे राधे। हरिओम सर। हरिओम सर। बिल्कुल।